ये हैं सबूर। सबूर पेशे से एक शौहर है। इनकी उम्र है 25 साल। ये हैं सना। पेशे से एक बीवी हैं। इनकी उम्र है 24 साल। ये दोनों आ जाए हैं अपने इख्तलाफात लेकर हमारे पास और हम इनके इख्तलाफात को दूर करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन? मैं हूँ इनका काउंसलर डॉक्टर इमरान। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है इनके इख्तलाफात। तुम्हारे मेकअप पे नहीं जाऊंगा तो किसके मेकअप पे जाऊंगा? मैं कर दूं मेकअप। हाँ तो सुबह से तुम्हारे बैठ कपड़े धो। अरे बस 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 अभी बातें 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 बातें। मेरे ख्याल में हमें असली मुद्दे पे आना चाहिए। असली मुद्दा ये कि ये लड़की मेरी जिंदगी में दांत में बाल की तरह फंसी हुई है। सही कह रहे हैं ये। फंस तो मैं गई हूँ जिस दिन से मेरी माँ ने इनसे मेरी शादी कराई है। तो नहीं क्या देख के अपनी हूर जैसी बेटी को इस लंगूर के हवाले कर दिया उन्होंने। ओ मैं लंगूर। अभी अभी इसका मेकअप धुलवा दूंगा तो सर आपके जैसे चार निकल आएंगे अंदर से। अरे मेरे साथ पर्सनल क्यों हो रहे हो? मतलब आपस में बताओ ना, अपना मसला बताओ, मुझे क्यों कर रहे हो? मैं बताती हूँ आपको, पर्सनल स्पेस की तो कदर ही नहीं है इस इंसान को। उस दिन मेरी दोस्त ने हमें अपने घर पे इनवाइट कर लिया था। ये जनाब मुंह उठा के चल पड़े कि हाँ जी आ जाऊंगा मैं। अब आप बताएं, अगर आपको कोई बोले तो आप कर्टसी में लिहाज में बंदा कहते हैं कि नहीं जी रहने दे, कोई बात नहीं। लेकिन शर्म नाम की चीज तो सीखी नहीं है इस आदमी ने। हाँ मैं ही शर्म करूं, मैं ही सब कुछ करूं। ये अपनी दफा नहीं देखती। जब मेरा दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनता तो मैडम का फौरन मूड बन जाता कि हाँ जी इस इंसान को तो घर में दिल लगता ही नहीं है। उन्हीं दोस्तों में जाके घुसता है जो मेरे कान भर रहे होते हैं। हाँ तो फजूल किस्म की बातें करते दुनिया जहां क्या आवारा टोला इसने इकट्ठा किया हुआ, जाके उन्हीं में बैठा रहता है। रात 10 बजे जाता है, 3-3 बजे तक ही घर आता है। मेरे ख्याल में ना आप दोनों का मसला आपस में नहीं है, दोस्तों से है। ऐसे ऐसे नहीं, दोस्तों से मसला नहीं है। इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ मेरी जात से मसला है। मेरे ख्याल में हमें बारी बारी आप दोनों से आपके मसले पूछने चाहिए, बल्कि मसले नहीं। आप सबसे पहले ये बताएं मुझे कि आपको इनमें अच्छा क्या लगता है और आपको इनमें क्या अच्छा लगता है। इसको मेरे में कुछ अच्छा लग ही ना जाए। एक मिनट पहले आप बताएं, लेडीज फर्स्ट। यही बातें आप इनको भी सिखा देना कभी तो कल आ जाएगी। खैर क्या ही कहूँ मैं, मेरी तो अरेंज मैरिज थी। पहले मिली होती तो शायद ये नौबत ना आती आज। खुदा की कसम अगर जो मुझे पता हो तो। उनकी बारी है ना, उनकी बारी, आप उनको बोलने देंगे पहले प्लीज। शुरू में अच्छा था, 1-2 महीने बाहर जाते थे, खाना खाते थे, डिनर्स होते थे, शॉपिंग पे भी लेके जाते थे और घंटों मेरे साथ फिरते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे इनकी ये नई नौकरी आगे बढ़ती गई है, मुझे तो लगता है बॉस की शक्ल में मेरी सौतन के साथ फिरते रहते हैं ये। 2 महीने तक आपने कहा सब कुछ ठीक था, तो फिर तीसरे महीने में क्या हुआ ऐसा? सर हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन अब सारी जिंदगी में बैठ के इसके साथ कुछ पुचू जानू मैं नहीं कर सकता ना। सारी जिंदगी करने को कहा किसने? बंदा दिन में 2 घंटे निकाल के बैठ के बेगम के मसले सुन लेता है कि भाई तुमने क्या किया सारा दिन, घर बैठी रहती हो। लेकिन नहीं, इस आदमी को तो कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। बात तो ठीक है उनकी ना, 2 घंटे। क्या बात ठीक है? आप उसकी साइड क्यों ले रहे हो? तूने पैसे दिए उसको? देखिए आपके मसलों की लिस्ट ना बहुत बड़ी है, छोटी सी लिस्ट। अगर आप उनकी छोटी सी लिस्ट के मसलों को हल कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आप मुझे पहले ये बताएं कि आपको इनमें क्या अच्छा लगता है। जैसे ग्रोसरी की एक छोटी सी लिस्ट होती है ना, जो हम लोग लेके जाते हैं, जब हमारी माँ हमें लिस्ट दिया करती है, उसमें 5 चीज़ें होती हैं, हम 5 चीज़ें ही लेकर आते हैं। लेकिन इनके साथ ग्रोसरी के लिए जाओ तो वो 5 चीज़ों की लिस्ट 500 चीज़ें बन जाती होती हैं। इसी तरह इनके मसलों की लिस्ट में होती है। नहीं तो वो चीजें क्या मैं अकेली ठूसती हूँ बैठ के? इसी आदमी को 6 बजे घर आके स्नैकिंग करनी होती है, वो चीज अलग। मैं अपने अकेले के लिए लेके आती हूँ चीजें, वो सब मेरे पेट में जाते हैं। देख ले किसके पेट में जा रहा है। दाना था यहाँ पे, मेडिसिन नहीं लगाई थी मैंने, रखी थी ना सुबह टेबल पे। भूल गया। कोई चीज जो इस आदमी को याद रहे। ये डोमेस्टिक वायलेंस है मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर कल को वो आपको हिट करेगा तो वो फिर ज़्यादा मसला बनेगा ना। हमारे माशरे में इसको बुरा समझ जाता है। तो इक्वालिटी होनी चाहिए ना, वो आपको आप हाथ उठा सकता है किसी को हक है और ना आप किसी पे हाथ उठा सकते हैं। ये क्वालिटी की बात हमेशा मारपीट पे क्यों आती है? जो पिछले 2 महीने से मैं कह रही हूँ कि मैंने नौकरी करनी है, उधर कहाँ जाती है इनकी क्वालिटी? वो भी पूछे ना जरा। आप इनको जॉब क्यों नहीं करने दे रहे वैसे? देखिए जी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं। मेरे दोस्त की बीवी ने नौकरी शुरू की। उसने मुझे कहा कि जब से उसने नौकरी शुरू की है उसके घर का कोई हाल नहीं है, ना वो बच्चों को देख रही है, ना वो माँ को देख रही है, ना वो घर को देख रही है, ना वो उसको देख रही है। अब शादी करके लाया है यार, उसको संभालो, उसका कोई फर्ज भी होता है ना बीवी का। नहीं तो फर्ज की बात ठीक है। अब जब वो बेचारी बाहर का भी आधा काम कर रही है तो घर के 2 काम अगर शौहर कर लेगा तो मर जाएगा, टांगे टूट जाएंगी उसकी। जब बाहर का काम फाइनेंशियल बर्डन डिवाइड हो रहा है तो घर का बर्डन क्यों नहीं डिवाइड हो सकता? आप मेरे 5 सवाल को जवाब देते हैं, फिर मैं उनसे पूछूंगा। आपने कभी इनके लिए चाय बनाई है? चाहे पानी का ग्लास तक ला के नहीं दिया इस आदमी ने मुझे आज तक। कभी आपने इनके लिए डिनर तैयार किया रात को? कभी आप इनके लिए कुछ अच्छा गिफ्ट लाएं?
गिफ्ट तो खैर ले ही आते हैं बर्थडे के बर्थडे। खाली इसके नहीं, अपनी बर्थडे पे भी इसी को गिफ्ट दे रहा होता हूँ मैं। एक देखिए, अभी 3 में से आपने एक चीज़ पूरी की है, चौथा भी सुन ले मेरा। कभी आपने इनकी बाहर ले गए हो जहाँ ये जाना चाह रही हूँ? कहाँ? मरी। खाली मुझे नहीं, इनकी फुप्पी, इनकी माँ, इनकी बहनें, उनके बच्चे सब उठ के गए थे। देखिए, अब 2 तरह का प्यार हो सकता है ना। एक तो हो सकता है हम साथ साथ हैं, ठीक है, जिसमें बहुत पूरी फैमिली मिल के सब प्यार कर रहे हैं, अब या फिर अलग से कपल थोड़ा सा हो सकता है। मुझे तो ऐसे लगता है मेरी चाइना में शादी हो गई है, इतने घर वाले हैं इनके, ऊपर से शादी के टाइम पे तोहफे ही नहीं। खुदा की कसम, चाइना में मेरी शादी हो जाती ना, बड़ा सुकून होता है। एक बीवी होती है, एक बच्चा होता है मेरा। यहाँ पे तुम्हारे साथ तुम्हारे खानदान को भी पालना पड़ रहा है मुझे। कभी एक बहन, कभी दूसरी बहन, कभी इसकी शादी, कभी उसकी शादी। आज मेरी फूफी की बेटी की शादी, आज मेरी चाची की बेटी की शादी है। सारी की शादी मैं ही देखूं? हाँ तो वो सब छोटे, तुम्हारे घर के बुड्ढे मर गए शादियां करके, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? ऊपर से पिछली ईद पे बस मेरी बहन के बच्चों को इसको ईदी देनी पड़ गई थी, उसी पे इस आदमी का बीपी हाई हो गया। मेरे ख्याल में अब इनसे पूछते हैं कि इन्होंने आपके लिए क्या क्या किया। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। आप बताएं कि कभी आप इनको गिफ्ट दिया? वो सारी बातें साइड पे, वो सारी बातें क्यों चुप करके बैठ के मेरी पूरी बात सुनो। रोज सुबह ये आदमी ऑफिस जाता है, कपड़े प्रेस हुए बेड पे पड़े होते हैं तुम्हारे, बाहर जाके टेबल पे बैठते हो, नाश्ता पूरे ट्रे में सजा हुआ पड़ा होता है, वापस ये जनाब घर आते हैं, इनको खाना मिलता है, चाय सामने मिलती है, हर चीज हर जिम्मेदारी इसकी मैं पूरी करी हूं, और क्या करूं? ये आपके सवाल से भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसने कभी मुझे कोई गिफ्ट लेके ही नहीं दिया। भाई तो मैंने कहा है कि मुझे पैसे दे दो, मैं गिफ्ट खरीद के ला दूंगी। अब मैं तो कमाती नहीं, तो जाहिर है इसको इसी के पैसों से गिफ्ट दूंगी ना। सेविंग नाम की भी कोई चीज होती है ना, उससे खरीद लेना प्यार से अपनी। नहीं तो जैसे मेरे से लेके अपनी माँ बहन को दे रही होती है, वैसी अपनी माँ बहन से लेके मुझे दे देना। हाँ तो तुम जाके दे दो मेरी माँ बहनों को, मुझे वहाँ पे तुम्हारा नाम रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी इज्जत रखने के लिए मैं उनको चीजें भिजवा रही होती हूँ इनके नाम पे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी इज्जत, मुझे अपने घर में सुकून चाहिए, नहीं चाहिए मुझे इज्जत। आखिरी दफा कब मेरे माँ बाप के साथ जाके बैठे उनका हाल पूछे? आखिरी बार कब गए थे आप बता दें वैसे। जब मेरे ससुर फोत हुए थे। अल्लाह उनकी। यार क्या हो गया? अच्छा रो तो नहीं ना? किसी को बोल के पानी प्लीज मंगवा लें, पानी पानी पियो। देखो एक ना एक दिन सब ने जाना है कि माँ नहीं जा रही। बस यही बात है ना इसकी, प्यार से बात कर लो तो सीधा मेरी माँ पे पहुंच जाती है। इसको पता नहीं मेरी माँ से क्या मसला है इसको। तो वो भी तो पहुंच जाती है हर दूसरे दिन मेरे घर। अब तक मैं आपका साथ दे रहा था कि नहीं, आपने बड़ी गलत बात बोल दी है। आपको उनके घर वालों से मसले हैं, ऐसी है मेरे ख्याल में ज़्यादातर, और इनको आपसे उन बातों से मसले हैं जो आप उनके घर वालों के पीछे करती हैं। तो मेरे ख्याल में आप लोगों को सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आप दोनों एक दूसरे के लिए अहम हैं। पैसे डूब गए हमारे। जो बात तुमने मुझे की, वर्बली ये इंसान वो बता रहा है मुझे, इसके पास जाते हैं, इसके पास जाते हैं, ये हमें सही करेगा, हमारी लड़ाइयाँ खत्म कराएगा। आपका जो मसला है बहुत छोटा सा मसला है, आप उसका पतंगड़ बना रहे हैं। हाँ, हमारा मसला छोटा, आपका मुंह बड़ा है। देखिए आपने बहुत नाजुक हरकत की है। किसी इंसान को उसके कद काट की बुनियाद पर, शक्ल सूरत की बुनियाद पर टारगेट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल टारगेट करूं आपके कद की वजह से। बात सुने, अपनी लिमिट्स में रहें आप। मेरे शौहर पे फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है आपको। जिस काम के पैसे मिले वो करें। मुझे आप दोनों ये बताएं कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आप दोनों के बीच में दूरी पैदा कर रही है? मुझे लगता है कि इनको लगता है कि मैं कोई काम ठीक तरह से नहीं कर सकती। मैं बाहर नहीं जाती, मैं लड़की हूँ, इसलिए मुझे चीज़ों का पता नहीं है। आप खुद मुझे बताएं, ऐसा कौन सा काम है जो लड़के कर सकते हैं और लड़कियां नहीं कर सकती? इट्स 2024 भाई, लड़कियां लड़कों के साथ। किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही है, जरा बात करें। हेलो हेलो, पता नहीं, जवाब नहीं दे रहा। बदतमीज लोग कॉल करते रहते हैं, पता हो ना लड़की का नंबर है, पागल ही हो जाते हैं। मुझे इस चीज़ पे हैरानी हो रही है कि आपको कोई मसला हो, आप उनसे हल करवा रही हैं। मैं इनको कब से कह रही हूँ कि भाई मुझे बुटीक खोलनी है, मुझे बुटीक खोलने का शौक है, ये बात ही नहीं सुनते मेरी। तो नीचे जो बेसमेंट खाली है उसमें खोलो ना अपना बुटीक। किसने मना किया तुम्हें? तो इस चीज़ की परमिशन आपने मुझे पहले क्यों नहीं दी? तुम्हारा अपना घर है, तुम इस चीज की भी परमिशन लोगी अब? तो मतलब मैं नीचे बुटीक खोलूं? हाँ खोलो। और अगर आपकी अम्मा बहनों ने एतराज़ किया तो? अम्मा बहन एतराज करेंगे, वो अपने घर के अंदर करेंगे, हमारे घर में किसी को इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। फिर दाने पे देखिए सर, हाथ मैं भी उठा सकता हूँ, मैंने कोई मेहंदी नहीं लगाई हुई हाथों पे।
एक दफा लगाई थी, याद है, मेरी बहन की शादी पे। सो क्यूट सो क्यूट। इसमें कोई वो करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, बहुत अच्छी चीज़ है ये, इससे प्यार बढ़ता है। तो बुटीक मसला था? नहीं, ये अपने दोस्तों में जाके बैठा रहता है। अरे यार आज के बाद नहीं जाऊंगा अपने दोस्तों के अंदर। और कुछ? और फिर हम यहाँ के बाद खाना खाने भी जाएंगे, खाना खाने में चले जाएंगे, और मुझे शॉपिंग भी करनी है। कर लेंगे। मसले हर घर में होते हैं मेरे ख्याल में, और मसलों को हल करना इंसान के कंट्रोल में होता है। मियाँ बीवी के बीच के जो भी मसले होते हैं उनका हल कहीं ना कहीं पाया जाता है, और वो उनके आपस के बीच के इख्तलाफात की वजह से नहीं होता मेरे ख्याल में, वो बढ़ता है और लोगों की वजह से। जितने लोग किसी रिश्ते में इंटरफेयर करते हैं, आते हैं, मसले बढ़ते रहते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा असर, सबसे मेजर इफेक्ट पड़ता है आपके आने वाली नस्ल पे, बच्चों पे। तो मेरे ख्याल में इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहिए प्यार के साथ, तो यही ज़िंदगी की खूबसूरत चीज़ होती है। आप लोग डिनर पे जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं अभी? हाँ, अभी मैंने जगह डिसाइड कर ली, अभी हम लोग बाहर डिनर पे जाएंगे, उसके बाद शॉपिंग पे जाएंगे। मैच खेलने चलेगा। नाज़रीन, इख्तलाफात कभी ख़त्म नहीं हो सकते। आपके साथ हम दोबारा आपके सामने आपकी खिदमत में पेश होंगे एक नए इख्तलाफ के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।